क्या आप भी अपने बाल लंबे करना चाहते हैं लेकिन वक्त की कमी है आपके पास, आप डिफरेंट किस्म के हेयर मास्क अप्लाई नहीं कर सकते या ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या आप लंबे बाल करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो बाल जो मज़बूत भी हों, साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हों और शाइनियर भी हों, लेकिन आप ना ऑयलिंग करना चाहते हैं, ना किसी किस्म का हेयर मास्क अप्लाई करना चाहते हैं, वक्त आपके पास नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है ऑयलिंग करना, तो आज की वीडियो आपने गौर से देखनी है। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हमने लेने हैं प्याज के छिलके। हर रोज़ जब आप खाना बनाती हैं तो प्याज के छिलकों को आपने फेंकना नहीं है अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहती हैं। जो प्याज के छिलके हम फेंक देते हैं, बस उन्हीं प्याज के छिलकों को हमने लेना है। इसमें मौजूद होती है सल्फ़र की बहुत ज़्यादा मिकदार, जो हमारे बालों की जड़ को मोटा करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बालों को गिरने से रोक देती है। आपने इन प्याज के छिलकों को अच्छे तरीके से 1 से 2 दफ़ा पानी से वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है, डस्ट है, वो सारी रिमूव हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको भिगोकर सारी रात के लिए रख देंगे। बाज़ लोग प्याज के पानी को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मानते हैं, लेकिन वो इस वजह से उसको अपने बालों में लगा नहीं सकते जी हमारे बालों में से स्मेल आती है प्याज की। तो अगर आप प्याज के छिलकों को मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा और आपके बालों से किसी भी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, सारी डस्ट को रिमूव कर दिया है। अब इन प्याज के छिलकों को मैंने क्या करना है, सारी रात के लिए भिगोकर रख देना है, ताकि इनकी सारी गुडनेस इस पानी के अंदर आ जाए। ये पानी आपने नल का खारा पानी इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, आपने फ़िल्टर वाला पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो करना है। सारी रात के लिए इसको रख देते हैं। अगले प्रोसेस की तैयारी करते हैं। उसके लिए आपने लेना है एक बाउल और मेजरमेंट के लिए 1 चम्मच आपने लेना है और आपने इसमें उतना शैम्पू डालना है जितना आप एक दफ़ा अपने बालों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको इसके लिए अपना शैम्पू तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। जो शैम्पू इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसके 2 चम्मच ले लेने हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल का। शैम्पू का मकसद होता है कि इंस्टेंट क्लींजर होता है, हमारे बालों को अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसको हमने ज़्यादा देर अपने बालों में नहीं लगाना होता। लेकिन बाज़ शैम्पू क्या होते हैं, हमारे बालों को हार्ड कर देते हैं, सख्त कर लेते हैं, उनकी ऊपर वाली तह को ख़राब कर देते हैं, जो प्रोटीन की एक लेयर होती है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बालों में फ्रिज़ आ जाती है, बाल दो मुँहे हो जाते हैं, बाल खुरदरा हो जाता है। उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए हमने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का ऐड करना है। आपने यहाँ पर मार्केट बेस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है और खूब झागदार बना देना है। वैसे तो एलोवेरा जेल और शैम्पू का कॉम्बिनेशन भी गज़ब का है, लेकिन हम यहाँ पर अपने बालों को गिरने से रोकने के लिए और बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त सा शैम्पू का हैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल सबसे पहले तो टूटना झड़ना कम होंगे, उसके बाद बालों की लेंथ में इजाफा होगा और हमारे बाल शाइनियर भी होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे, जिसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है। आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है, देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब ये जो हमने प्याज सारी रात के लिए भिगो कर रखा था, सारे प्याज की गुडनेस इस पानी में आ गई है। देखिए पानी का रंग भी चेंज हो गया है। और आपने क्या काम करना है कि हर रोज़ जब आप प्याज को छीलती हैं तो उसके छिलकों को फेंकने के बजाय पानी डालकर आप उसको या एयर टाइट कंटेनर में डालकर पानी डाल के फ्रिज में रख दें, और जब नहाना है आपने फटाफट से शैम्पू मिक्स करना है, उसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करनी है और ये प्याज का पानी आपने इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको खूब झागदार बनाना है। अब ये काम करने के बाद आपने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना, आपने इसको अपने बालों के में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। जिस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से अपने बालों को वॉश करते हैं, आपने बस उस तरीके से वॉश कर देना है और आप देखेंगे कि 2 से 3 दफ़ा के वॉश के बाद आपके कंघे में 1 या 2 बाल आएगा, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, उतने बाल आपके गिरने बनते हैं। आपके कंघे में बाल आना बंद हो जाएँगे, आपके बालों की जड़ मज़बूत हो जाएगी और साथ ही साथ आपके बाल लंबे हो रहे हैं। इसको हर एज ग्रुप का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। हफ़्ते में 3 दफ़ा आपने इस तरीके से शैम्पू करना है। 3 दफ़ा से ज़्यादा वैसे भी अपने बालों को शैम्पू ना किया करें, बहुत गज़ब के रिज़ल्ट मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।